मेरा बॉयफ्रेंड मेरे पे बहुत पैसा खर्चा करता था, जिसके बदले में मैं उसे घर पे बुला के मीट वाला सैंडविच खिलाती थी। लेकिन मैं इस सबसे बहुत बोर हो गई थी और मैं खुद पैसे कमाना चाहती थी, इसलिए मैंने दुकान खोल ली और अपना सैंडविच सबको बेचना शुरू कर दिया। इस बात पे ना कोई सार्केज्म है, ना ही कोई जोक है, और मुझे किसी तरह का इसमें कोई फन या फिर ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही है कि सोशल मीडिया में डालने लायक है। लेकिन जिस तरीके से दीदी कह रही है ना, मतलब ये तो अलग ही लेवल का इनका सेंस ऑफ ह्यूमर है। पता नहीं क्या ही सेंस लेके आती हैं ये। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ किसी इंटरटेनमेंट पर्पज से नहीं है। मतलब एक ऐसी लड़की, इतनी वाहियात लड़की की है कि मतलब वो ऐसी बातें सोच भी कैसे सकती है, वो हम देखेंगे आगे वीडियो में। एंड प्लीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमें अपना सपोर्ट। मेरे बॉयफ्रेंड ने आज मुझसे ब्रेकअप करने की कोशिश की, क्योंकि उसे पता चल गया था कि मेरे घर के आगे वाले दरवाजे, पीछे वाले दरवाजे और रोशनदान से पहले भी कोई आया गया है। मैंने उसे बहुत मनाने की कोशिश की ताकि वो मुझे छोड़कर ना जाए, तो उसने मेरे सामने एक प्रस्ताव रखा कि मुझे उसके लिए अपने घर में एक नया दरवाजा बनाना पड़ेगा, जिसमें वो पहले आएगा जाएगा, उसके बाद वो मुझे माफ कर देगा। बहन, ऐसी डिमांड करने वाला तेरा बॉयफ्रेंड है कौन? मतलब इसी दुनिया का है ना? कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी दूसरे ग्रह से आया हो, कोई एलियन हो और ऐसी डिमांड कर रहा हो? क्योंकि मुझे तो जहां तक पता है तो एलियन ही ऐसी डिमांड कर सकते हैं। मतलब इंसानों के बस की तो बात है नहीं। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। मेरी दोस्त खुद को बहुत यूजलेस समझती थी, क्योंकि वो अपनी दोनों हथेली एक एक्सीडेंट में खो चुकी थी, जिसे देख के मुझे बहुत दुख होता था। और मैंने उसे मोटिवेट करके दिखाने की कोशिश की कि वो अभी भी बहुत काम की है। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक। दीदी, उसकी दोनों हथेलियां नहीं रही हैं, ठीक है? उसे सांत्वना दो, उसको सिंपथी दो। है, वो बेचारी दुख में होगी। तुम्हारे ये ऐशो आराम और तुम्हारे बिना सेंस की बातों का क्या ही कह सकते हैं यार इसमें। कंट्रोल कंट्रोल। ऐसा क्यों लग रहा है कि दीदी सोशल मीडिया में फेमस होने के लिए ना किसी दिन मतलब पागल खाने भी पहुंच जाएंगी और वहां से वीडियो डालेंगी कि यार मैं पागल खाने में आई हूँ क्योंकि मैं ऐसी बातें करती थी और धोती खोल के सोशल मीडिया में आ गई थी, इसलिए मैं पागल खाने में हूँ। खैर, आजकल सोशल मीडिया तो खोल भी दोगे तो क्या ही फर्क पड़ने वाला है। तो गाइज, इतनी मेहनत के बाद आखिरकार मुझे एक मूवी मिल ही गई, जिसमें मुझे रोल मिला है। बहुत ही अच्छा रोल है, जिसमें मेरे घर की टोटी खराब हो जाएगी और मुझे उसे ठीक करने के लिए प्लम्बर को बुलाना है। हाँ दीदी, वही मूवी मिलेगी आपको, क्योंकि ढंग की मूवी में तो आपको कोई लेने से रहा। और प्लम्बर भी बेचारा आपके घर आने से डरेगा। पता नहीं कौन सी टोटी ठीक करवा लिया इस पागल लड़की ने। मुझे आज पड़ोस वाले अंकल ने अपने घर पर बुलाया। फिर उन्होंने मुझे एक लंबा मोटा बांस दिखाया, जिसको देख के मैं बहुत खुश हो गई और मैंने उस पर झूला डाल लिया और झूलने लगी। ऐसी इसकी हरकतें हैं ना, तो मतलब सिर्फ बगल के ही नहीं, पूरे मोहल्ले के अंकल और बुढ़े इसको कुछ ना कुछ दिखा ही रहे होंगे, क्योंकि उन्हें भी पता चल गया होगा कि ये लड़की कैसी है और इसका जो दिमाग के काम करने का तरीका है ना, वो किस लेवल का है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। इसमें कुछ शर्म लिहाज या फिर ऐसी कोई चीज़ तो बची ही नहीं, क्योंकि मुझे लगता भी नहीं है कि ये इंसान जानती भी होगी कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं और इनका क्या मतलब होता है। अगर जानती ना तो इस तरह की बकवास तो नहीं ही कर रही होती। कल बहुत इंतजार के बाद भी मुझे कोई साधन नहीं मिल रहा था। फिर मुझे एक कार दिखी, तो मैंने उनसे लिफ्ट मांग ली। उन लोगों ने मेरी हेल्प की, इसलिए मैंने उन सबको बहुत इज्जत दी। उसके बाद वो लोग मुझे सही सलामत घर छोड़ के चले गए। बहन, भाई इसको तो बहन बोलते हुए भी शर्म आ रही है। मतलब जितनी इज्जत ये सोशल मीडिया में गवा रही है ना, उतना तो इंसान जिंदगी भर में कमा नहीं पाता है। मतलब बात तो सही कही है ना मैंने। बात तो सही है। और मैडम के फॉलोवर्स तो देखो लाखों में हैं भाई। मतलब अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे होगे ना तो लोग आपको देखने नहीं आएंगे, और फॉलो करने से इनको मिल क्या रहा है? बस ठरकपन। बस इसी ठरकपन के कारण सबके सब इनके सोशल मीडिया में, और इवन मेरे जान पहचान के भी एक दो लोग हैं। मतलब मेरा तो ट्रस्ट ही उठ गया उन लोगों से, जब से मैंने देख लिया कि ये इसको फॉलो करते हैं, क्योंकि इस वीडियो के चक्कर में उसकी प्रोफाइल जो घूम ली मैंने। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना है। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। और तो और मैडम ने इतनी इज्जत दे दी कि अब इनसे चला नहीं जा रहा है। मतलब समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी वाली इज्जत दे के आई है। खैर, आप सब तो समझ ही रहे होंगे, लेकिन मतलब अब सोचो ना यार, ऐसी कौन सोशल मीडिया में आके ऐसी बातें करता है यार। खैर, आजकल सोशल मीडिया तो पता नहीं क्या ही बन चुका है। मैं इतनी बेचारी हूँ ना, मुझे आज तक सिर्फ 2 ही तरीके की चॉकलेट के बारे में पता है, एक छिली हुई और दूसरी बिना छिली हुई।
हमें क्यों नहीं पता ये कौन सी चॉकलेट होती है भाई? हमने तो ये डेयरी मिल्क, स्नैकर और मंच यही चॉकलेट खाई है, मतलब हमें तो ऐसी कोई सी चॉकलेट का पता भी नहीं था। आपको पता हो तो कमेंट में बताएं प्लीज। अच्छा ठीक है। सबको गर्लफ्रेंड भी चाहिए और हमको दोस्त भी देते रहते हैं। अरे हमको रखने पड़ते हैं 8-10 बॉयफ्रेंड ताकि सब लड़कों को गर्लफ्रेंड मिल सके, क्योंकि लड़कियों का रेशियो कम है देश में। पता नहीं मैडम किस गलत फहमी में जी रही हैं, इसीलिए कहते हैं कि स्कूल जाओ, एजुकेशन लो। कम से कम सरकारी स्कूल में ही पढ़ लिया होता है, थोड़ा सा अपने दिमाग का सेंस बढ़ा लिया होता, मेडिटेशन वगैरह कर लो, थोड़ा एजुकेशन ले लो। तो नहीं, वो तो करना नहीं है, हैं? वैसे भी फीमेल्स की जो संख्या है वो ज़्यादा हो रही है मेल से, तो क्या ज़रूरत है तुमको 4-4 बॉयफ्रेंड रखने की, 10-10 बॉयफ्रेंड रखने की और इतनी गंद फैलाने की? भाई एक जगह पे रहो ना, खुश रहो। गजब बेइज्जती है। कल मेरे सामने बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ, इसलिए अब मैं जब भी गाड़ी चलाऊंगी तो सिर्फ प्रोटेक्शन पहन के। ये वीडियो देखने के बाद ना तो मैं तो यही चीज़ कहना चाहूँगी भाई कि नासा वालों से मेरी अपील है कि जो भी एस्ट्रॉइड वगैरह गिरने वाले हों उन्हें जल्दी से धरती पे गिराओ और इस कलयुग को ख़त्म करो। क्योंकि अब जो हम ग्लेशियर, पहाड़, वैसे भी क्लाइमेट चेंज इतना हो रहा है, तो ये जो हम बचा रहे हैं ना अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए, पानी, एयर और सारी चीज़ें, तो मतलब इनका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हमारी जनरेशन तो सबसे पहले एफबी और इंस्टा पे आएगी और ये देख के ना उनका भी हाल यही होने वाला है। तो प्लीज़ खत्म करें इस कलयुग को। मैंने नोटिस किया कोई मेरा पीछा कर रहा था, मौका पाते उसने मुझे सुला दिया। ध्यान से देखने पर समझ आया कि वो मेरे क्रश रैपर जैसा दिखता था। क्या आप मुझे वो करके दिखाएंगे? मतलब और वीडियो तो ठीक है, इसके बिना सेंस के होते हैं, फेमस होने के लिए, कुछ भी करने के लिए बना रही है, ठीक है, बट तो क्या कह रही हो तुम? मतलब ये भी तो सोचो, रेप मतलब एक लड़की को अगर थोड़ी सी छेड़खानी भी हो जाती है तो उसकी रूह कांप जाती है भाई। मतलब उसे रास्ते में चलने में डर लगने लगता है, अपने लोगों के बीच में ट्रस्ट नहीं कर पाती है वो। और तुम मतलब किडनैप कर लिया, रेप कर लो, मतलब जिसके ऊपर गुजरती है उसके माँ बाप, भाई बहन, घर परिवार, इवन उस लड़की से पूछो यार किस किस मुश्किल हालातों से गुजरती हो, और तुमको ये मजाक लग रहा है? तुम सोशल मीडिया में आके बोल रही हो कि किडनैपर पीछा कर रहा था, उसने ये किया, मतलब डायरेक्टली तुम उसको सपोर्ट कर रही हो। व्हाट इज दिस यार? अभी तक तो रेपियो को वकील मिल जाते थे, इसी के खिलाफ हम लड़ रहे हैं कि कोई उनका केस ना ले, एंड तुम मतलब तुम्हारे साथ हो रहा है, तुमको ये फन लग रहा है? वाह, मतलब तुम बिल्कुल, मतलब मुझे तो लगता है कि इसको पागल खाने में भेज देना चाहिए। मतलब ये पता नहीं नॉर्मल लोगों के बीच में रह क्यों रही है जब इसका दिमाग इतना मतलब इतना घटिया काम कर रहा है। तो मतलब सोचने समझने की, मुझे नहीं लगता कि इसके पास कोई सोचने समझने की शक्तियां हैं जो मतलब ये काम कर पाती है। तो दिमाग में कुछ भी आया और बोल दिया, इतनी घटिया चीजें। वाह, इसका तो मतलब सोशल मीडिया अकाउंट बैन ही कर देना चाहिए। और मेरा इनको फॉलो करने वालों से प्लीज़ ये अनुरोध है ना कि ऐसे कंटेंट को बढ़ावा तो ना ही दे। तब कल को बच्चे देखेंगे, लोग देखेंगे और इनके ही कंटेंट देख के फिर लोग नॉर्मल लड़कियों के साथ छेड़खानी करेंगे और उनको लगेगा कि लड़कियों को मज़ा आ रहा है ही, इसलिए तो ये है, उसने वीडियो में बोला था, मैंने ये देखा था। बट ऐसा नहीं होता है। सो प्लीज़ ऐसे कंटेंट को बढ़ावा ना दें। यार मैं जब भी कहीं घूमने जाती हूँ तो हमेशा बारिश हो जाती है और मुझे बारिश में घूमना बिल्कुल पसंद नहीं। बस मुझे येलो कलर की बारिश में भीगना पसंद है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। सीधे सीधे बोलो ना यार कि तुमको मूत में नहाने का शौक है। मतलब जब पैदा हुई होगी ना ये, तो डॉक्टर ने जैसे बच्चों को नहलाते हैं ना, वो उनको मूत से ही नहलाया होगा, तभी से इनकी आदत पड़ गई। और मुझे तो लगता है इनके घर में पानी सप्लाई भी मूत का ही होता है। मतलब सॉरी, पानी तो सप्लाई ही नहीं होता होगा, मूत ही सप्लाई होता होगा। इन्होंने नगर निगम वालों को बोल दिया होगा कि अब मेरे घर में पानी मत भेजना, पूरे मोहल्ले का इकट्ठा करके सबका मूत ही भेज देना, क्योंकि उनको तो उसी में नहाना पसंद है। मतलब कोई सेंस की, कोई ढंग की बात तो दीदी कर ही नहीं सकती हैं। मतलब वो तो उन्होंने सीखा ही नहीं है, उनके मतलब दिमाग में आता ही नहीं है कि कोई सेंसिबल बात कर लें। खैर कर भी कैसे सकती हैं, उसके लिए सोचने के लिए तो जो होना चाहिए वो है ही नहीं, दिमाग।